आरक्षण बंद होना चाहिए। होना चाहिए, वो बंद कीजिए ना। पारदर्शिता नहीं है, हमारा पैसा किस कंपनी में जा रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या है हिंदू राष्ट्र, समझ में ही नहीं आता, हमारे समझ से बाहर है। यहाँ पर धरना बसाओ, डंडा नहीं चढ़ाना पड़ेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो मोदी का और मोदी भक्तों का भारत बना है, वो तो मुसलमान को जानबूझ के विरोध कराने के लिए उकसाते हैं। पेंशन नहीं छोड़ना ना, हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे तो देखा है। हमारा जो प्रदर्शन है अपने भविष्य के साथ है। मंदिर में हम पूरा सहयोग देंगे, तनख्वाह भी हमारी काट दो, बाकी पेंशन नहीं छोड़िएगा। पेंशन जो काबिलियत है योग्यता के हिसाब से नौकरी दो। आज बजट आया है और इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं जो कर्मचारी यूनियन से हैं और ये चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। है क्या नाम है भाई साहब? अजय आर्य। आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, मुस्कुरा रहे हैं। आप आए तो आपके स्वागत में। अच्छा, हमको देखकर हंस रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं? हंसने नहीं, आपके स्वागत में, अभिनंदन में हंसिए, हम पर कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तो क्यों चाहते हैं आप लोग पेंशन? पेंशन की आवश्यकता है। आज की आप सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं और उसमें रिटायर होने के बाद एक सहारा है। और जब हम सरकार के, गवर्नमेंट के सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को इतना सहयोग करते हैं तो आवश्यकता है कि वो पेंशन किसने खत्म किया था? पेंशन किसने खत्म किया आपको जानकारी है? पेंशन खत्म किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बीजेपी सरकार ने खत्म किया। इनकी जो नीति है वो ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए, पहले सरकारी नौकरी। न्यू पेंशन स्कीम आ तो गया। न्यू पेंशन स्कीम में है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। अरे देश के लिए आप लोग एक पेंशन नहीं छोड़ेंगे? देश के लिए हम इतना कर रहे हैं। आज मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक के नाते आज दिल्ली कोरोना काल में जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी सिस्टम है, चाहे एयरपोर्ट पे काम करने की बात है, हॉस्पिटल में काम करने की बात है, चाहे बात करें चलान काटने की बात है, सारे काम है, वोट दिलाने। आप लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ मोदी जी ने किया क्या है? इस देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, हिंदू राष्ट्र। आप लोग एक पेंशन नहीं छोड़ सकते हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए पेंशन छोड़ा जाएगा क्या है हिंदू राष्ट्र, समझ में ही नहीं आता, हमारे समझ से बाहर है। देश विभिन्न, राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर बनना, लेकिन हमें क्या मिला उस मंदिर में? आप लोग, वही लोग तो बैठे हैं यहाँ पर, वो लोग। आप लोग देशद्रोही हैं जो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन। नहीं जी, बिल्कुल। आज देश के लिए सबसे घातक है मोदी। अरे वाजपेयी जी ने जब पेंशन खत्म किया तो कुछ सोच ही कर किया होगा ना? कुछ सोचकर खत्म नहीं किया, वो 9 पेंशन लेते हुए चला गया। लेकिन यहाँ गरीब मजदूर किसान का जो इस देश की रीढ़ है, जो देश की ताकत है, उसकी पेंशन खत्म कर दिया। वाजपेयी जी 9 पेंशन लेते थे। अजी बहुत सारी, जितनी बार सांसद बने। क्या फायदा होगा आपको पेंशन मिल जाएगा तो? क्या फायदा होगा? मेरे आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को कौन सहारा देगा? आज रिटायर होने के बाद जब हमारा परिवार को चलाने के लिए आज जो तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह से आज गुजारा होता नहीं। एकदम से मोदी जी से उम्मीद है कर देंगे? मोदी जी कुछ करने वाले नहीं है जब तक कि उनको बिल्कुल यहाँ पर धरना बसाओ, डंडा नहीं चढ़ाना पड़ेगा तब तक बात बनेगी नहीं। मोदी जी हटेंगे, देश पर कब्जा कर लेगा चाइना, पाकिस्तान। कुछ नहीं, चाइना चढ़ा पड़ा है, पता नहीं है। सारा मीडिया, गोदी मीडिया सारा हावी हो चुका है। कुछ नहीं सर, पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ क्या मोदी जी ने बचाया? भारत बना ही है 2014 में। 2014 में तो मोदी जी आए हैं। वो तो मोदी का और मोदी भक्तों का भारत बना है। देश तो 47 में आजाद हो गया। क्या नाम है? योगराज चंदेलिया, अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इफ्सप का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, सक्रिय। मुसलमान तो नहीं है आप? मुसलमान होने से भी क्या होता सर? मुसलमान ही विरोध करने से क्या होता है? हिंदू नहीं करता है? ऐसा नहीं है, मुसलमान तो विरोध कर ही नहीं रहा। वो तो मुसलमान को जानबूझ के विरोध कराने के लिए उकसाते हैं उनके अंधभक्त। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब इस देश के पेंशन छोड़ क्यों नहीं देते हैं? नहीं तो नेता पेंशन अटल बिहारी जी ने बंद की थी, वो 9 पेंशन लेते हैं, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ी अपनी पेंशन? हम 30 साल 35 साल सर्विस करते हैं केंद्र कर्मचारी, उसके बाद अपना एक हक मानते हैं, एक सम्मान मांगते हैं। ये मोदी जी ने देश के लिए परिवार छोड़ दिया। नहीं, परिवार एक पेंशन नहीं। कौन कहता परिवार छोड़ दिया? किसने कहा? ये गलतफहमी है आपको कि उन्होंने परिवार छोड़ दिया। हर परिवार के फंक्शन में वो जाते हैं। अभी उनकी बताइए, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा तो आप लोग का गुजारा नहीं होगा? हाँ, हमारा रिटायरमेंट के बाद हमारा गुजारा, आप ही बताइए कैसे होगा? इस नौकरी को 30 साल करने के बाद एक यही तो अधिकार, एक सम्मान चाहते हैं जिससे हमारी बुढ़ापे की लाइफ अच्छी से चले। कैसे चलेगी? कब खत्म हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम? 2004 में अटल बिहारी सरकार थी, उन्होंने पेंशन स्कीम कब आई? 2004 से आई, उसके खत्म होने के बाद तो कितना का अंतर है? ओल्ड पेंशन स्कीम, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए में रिटायर करूं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कितनी मिलती है और न्यू पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी? न्यू पेंशन स्कीम में 2000-2500 मिलेगा। 2-2.5 बिल्कुल कम तो नहीं है भाई साहब? बहुत है, आपके लिए बहुत हो सकता है, मोदी जी के लिए बहुत हो सकता है क्योंकि वो फकीर हैं।
लेकिन पाँच चलाने वाले के लिए तो नहीं है ये बहुत। अरे 5 आप ही बताइए, आपको मैं कहता हूँ जिस आदमी का परिवार 1 लाख रुपए से चल रहा था और अगले महीने रिटायर होने के बाद क्या 2,500 में उसका परिवार चल पाएगा? अरे 5 किलो राशन पर 80 करोड़ लोग जिंदा है, आप लोग को तो 2,500 रुपए मिल रहे हैं। ये भी देश के लिए एक बहुत ही मतलब क्या कहें शर्मनाक बात है कि देश के 80 लाख लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, फ्री के राशन पे। उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए फ्री का राशन दिया जा रहा है। रोजगार मिलता तो वो टैक्स भी देता, पैसे भी देता, हम और तो आप कहाँ से खरीदता। हम तो आपकी जगह होते ना तो वो 2,500 भी राम मंदिर के लिए चंदा दे देते। आप दे सकते हैं सर राम मंदिर के लिए चंदा। राम मंदिर के लिए तो भाजपा ने भी बहुत चंदा दिया, लोगों ने बहुत चंदा दिया है, लेकिन उस राम मंदिर से किसका भला होने वाला है? क्या कोई रोजगार मिलने वाला है उससे? क्या राम मंदिर से कोई रोजगार मिलने वाला है सर? अरे धर्म बचेगा तो सब बचेगा। धर्म अभी कौन सा खतरे में, अभी कौन सा नहीं बचा हुआ धर्म? आप बताइए। हम तो खूब धर्म में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। राम मंदिर ही जाना कोई आवश्यक थोड़ी है। खतरा तो है, खतरा है। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है किसी बात का। ये मतलब आप लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेके रहेंगे। ये एक संकल्प दिवस आज हम बना रहे हैं, उसके बाद पूरे साल संघर्ष करेंगे। और अभी ये डिमांड है, बाद में आप लोग विपक्षी दलों के भड़काए हुए लोग हैं और चुनाव अब चूंकि आने वाला है, इसलिए आप लोग राजनीति शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भी पक्ष के दल का आदमी होगा वो यही बात कहेगा। हो सकता है आप पक्ष के दल के आदमी इसलिए इस बात को कह रहे हैं। इसके अंदर कौन सा राजनेता आपको दिखाई दिया आज हमारे संकल्प दिवस में? बताइए कौन सा राजनेता यहाँ पर आया? तो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम बढ़िया होता तो मोदी जी खुद ब खुद लागू कर देते। वो तो भगवान के अवतार है, उनको सब पता है देश में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। आप लोग की गलत मांग, जितनी सरकारी संस्थाएं मोदी जी बेच रहे हैं वो सब घटिया ही तो। क्या बेच दिया? उनके सब LIC बेच दिया, रेल बेच रहे हैं और BSNL बेच दिया। आप बताइए, इससे बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हैं। आप विपक्षी पार्टी के हैं, आप लोग क्यों ये ओल्ड पेंशन स्कीम के चक्कर में पड़े हुए? कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है इस खबर को। बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आज पूरे देश भर में पूरी क्रांति है। आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, आप क्योंकि चुनाव का दौर है, कुछ लोग इतना दबाव कर्मचारियों का है कि वो घोषणाएं कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, रिटायर हो गए लगता है, तभी डर नहीं लग रहा है। अभी रिटायर हैं। अभी हम रिटायर नहीं हो। और आपको एक बात बता दूं, मेरे पास पेंशन है, पेंशन का अधिकार है। मैं 2000 पहले का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आने वाली जनरेशन के लिए, जो देश के युवा हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज हमारे यहाँ नौकरी पे आते हैं वो हम लोगों से कहते हैं मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? आप लोग दिल्ली से। आप लोग भी चाहते हैं ये पेंशन रहे? कौन सी पेंशन? ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ बिल्कुल रहे। लेकिन एक पत्रकार है हमारे NDTV में, दोस्त है अखिलेश शर्मा, वो तो कह रहे थे इससे देश बर्बाद हो रहा है पेंशन वाले प्लान से। उनको लग रहा होगा, हमारे को नहीं लग रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। आपको क्या फ़ायदा दिख रहा है इससे? फ़ायदा क्या, हमारा भविष्य इसी में है ना, पुरानी पेंशन स्कीम में है, बुढ़ापा का सहारा है। बताइए, उनकी भाषण सुनिए। महिला है, बोल रही हैं, और ये देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। सुनिए उनसे, पहले सुनिए। ये देखिए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए। क्या नाम है? शर्मा। शर्मा शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं। तो अभी आप मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? नहीं नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो पेंशन का है मुद्दा, उसके लिए है खिलाफ। पेंशन कौन बंद किया था? अभी तो देखिए, अभी किसी जो भी सरकार है वो तो नियम तो चेंज हो जाएंगे। अटल जी ने किया था। अटल जी ने किया था ना, तो अभी तो उन्हीं की पार्टी की सरकार चल अभी रही है। पार्टी की सरकार है, पर सरकार की समझ में ये नहीं आ रहा। मैं राजकुमार गोस्वामी NDMC से। अरे तो आपकी वजह से सरकार की बदनामी होगी ना? नहीं, हम सरकार की बदनामी नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि सरकार में जो मंत्री हैं। अरे तो मंदिर बन गया तो इसके लिए मंदिर बन रहा है, आप लोग पेंशन नहीं छोड़ सकते? अरे नहीं, मंदिर बन रहा है उसके लिए धन्यवाद है। मंदिर का हम विरोध थोड़ी ना। 370 हट गया, 370 हट गया, उसके लिए भी कोटि छोड़िए अपना पेंशन। अरे तो वो भी तो छोड़ दे अपना पेंशन, हम तो छोड़ने को तैयार हैं। मंदिर बन गया, राम मंदिर। आप बताइए, आप पंडिताइन हैं, हाँ, तो हम तो मंदिर कहो चलो काम करने को तैयार हैं। हम पेंशन तो छोड़ दो देश के लिए। नहीं, पेंशन नहीं छोड़ना ना। हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे तो देखा है, पैसा है तो बच्चे सेवा करते, नहीं तो कोई सेवा नहीं करता। अरे तो मंदिर का खर्चा कौन उठाएगा? वो हमारी तनख्वाह में से काटिए, हम देने को तैयार है। सैलरी काटिए, जैसे हमेशा तनख्वाह काट मंदिर के लिए हम देने को तैयार है पैसा। ये जज्बा हर एक ये आप कह रहे हैं क्यों जरूरी है ओल्ड पेंशन? यही हमारा आखिरी संकल्प देखिए है। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे स्वाभिमान से। नाम बताइए पहले। मेरा नाम नम्रता है और मैं हिंदू है ना? जी।
हिंदू होकर मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये हमारा जो प्रदर्शन है अपने भविष्य के साथ है। कौन सरकार कौन चला रहा है? सरकार किसी की भी हो, हमारा प्रदर्शन पेंशन किसने खत्म किया था? अरे मनमोहन सिंह ने खत्म, किसने पेंशन खत्म? भविष्य के साथ है जो हम होते हुए देख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वो भविष्य नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं और आत्मसम्मान के साथ। अभी आपका मांग कौन मांगे? किनके हाथ में है ये काम? कोई भी सरकार आए उसे हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैडम, मैंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम किसने खत्म किया? बीजेपी। नहीं, बीजेपी ने नहीं खत्म किया है। अटल जी के समय में बीजेपी की सरकार थी। अरे मनमोहन सिंह ने खत्म किया। अच्छा, अभी हम चाह रहे हैं कि भाई आप कहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, एनपीएस इतना बढ़िया सरकार चल रही है, आप लोग प्रदर्शन करें, सरकार की बदनामी होती है। अरे भाई, सरकार भाई साहब बहुत अच्छी चल रही है। हम सरकार का विरोध नहीं है, मोदी जी की जय जय। पर हम ये चाहते हैं कि मोदी जी के मंत्री भी पेंशन ना लें, विधायक भी पेंशन ना लें, वो भी एनपीएस में आ जाएं। अच्छा है, हम तो साथ हैं सरकार के और सरकार को ही वोट देते हैं। भाई साहब, हम सरकार को ही वोट देते हैं। मंत्री बना उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हमें खुशी बहुत है। हम बीजेपी के साथ में हैं, राम मंदिर में साथ है। कहो तो हमारी तनख्वाह हम काटवाइए, हम काटने को तैयार है, हम देने को तैयार है। हमसे काम करवाइए, बताइए। मंदिर में हम पूरा सहयोग देंगे, तनख्वाह भी हमारी काट दो। बाकी पेंशन नहीं छोड़िएगा। पेंशन कोई नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ देंगे? कर्मचारी पंचायत। अरे हम तो धर्म के लिए सब छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। धर्म का साथ दो ना, जो गलत हो रहा है जाति पात पे ये बंद करो ना, जो आरक्षण है ये बंद कीजिए ना। आरक्षण बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो बंद कीजिए ना। बच्चा जो काबिल है उसको नौकरी दीजिए ना, वहाँ क्यों नहीं बोलते आप लोग? हमारी सरकार को ये बंद करना चाहिए, जो बच्चा काबिल है उसको नौकरी दो। ये सब बंद, सब इक्वल, सबको इक्वल कीजिए ना। क्या नौकरी करती थी आप? मैं सोशल एजुकेशन टीचर हूँ। और बताइए, मैडम टीचर हैं और आरक्षण के लेकर इनकी राय समझ लीजिए, बहुत अच्छा। नहीं, देखिए, सब बच्चे बराबर होने चाहिए, जो काबिलियत है योग्यता के हिसाब से नौकरी दो। और आरक्षण भाई साहब सब डाल के पूछ रहे हैं। हम सरकार के बिल्कुल पक्ष में हैं, पर हम तो कहते हैं आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी के जीवन भर, देश के लिए एक पेंशन नहीं छोड़ सकते हैं। सर, पेंशन प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है, आप इस चीज को समझिए। ओल्ड पेंशन स्कीम भी देश हित में लाए, उन सरकारी कर्मचारियों को लाए जिन्होंने देश हित में होता तो प्रधानमंत्री जी खत्म नहीं करते। और एनपीएस में होना ये चाहिए था, पारदर्शिता नहीं है। हमारा पैसा किस कंपनी में जा रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम देख के करते हैं कि इसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अडानी को थोड़ी जा रहा है। और भाई साहब, अगर ओल्ड एज पेंशन खत्म होती है और एनपीएस लागू होता है तो ओल्ड एज होम खुलेंगे। उन ओल्ड एज होम के लिए जगह नहीं है दिल्ली में, हम कहाँ जाएंगे? वहाँ मुफ्त खाना मिलेगा। कौन दे रहा है मुफ्त ओल्ड एज? ये बड़ी बात कही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है और इसी से अंदाजा लगाइए कि कपड़ा उतर जाए शरीर का, महंगाई 10,000 रुपये हो जाए, लेकिन इस देश का जो सवर्ण समाज है वो चाहता है कि आरक्षण खत्म हो और ये सरकार बनी रहे। बारिश सबकी आएगी, देखते रहिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।